टूरिस्ट यहाँ पर आए, फिर से जैसे पहले आते थे वैसे आए। हम वेलकम करते, अगेन वेलकम करते हैं कि आप आए, यहाँ कोई मसला आप कोई है नहीं, यहाँ पर जैसे आप घूमने के लिए आते वैसे घूमने के लिए आए। इससे अच्छा तो अगर यहाँ लोकल पे हो जाता तो वो ठीक हो जाता सर, लेकिन टूरिस्ट पे नहीं सर। टूरिस्ट हमारे घर चलाते हैं यहाँ पे सर। जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है उन्होंने टूरिस्ट को नहीं मारा है, उन्होंने हम लोगों को मारा है, हमारी फैमिलीज को मारा है। कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटक आमतौर पर बैसरण घाटी और ऊपरी इलाकों की सैर घोड़ों के जरिए करते हैं, लेकिन हमले के बाद से लगाए गए प्रतिबंधों और लोगों के मन में बसे डर ने पर्यटन को बुरी तरह प्रभावित किया। घोड़े चलाने वालों में भी इस हमले के बाद पर्यटकों के न आने का डर बैठ गया है। उन्होंने इस घटना पर बोलते हुए कहा, हमारा पूरा परिवार इन घोड़ों पर निर्भर है, लेकिन अब हमारा काम पूरी तरह ठप हो गया है। हम अपने परिवारों का पेट कैसे भरेंगे? हर किसी को यहाँ पर मैक्सिमम 5000 घोड़े है, तो हर किसी को 2-4 रुपए मिलते थे सर, गुजारा होता था, घर का गुजारा होता था, बच्चे पढ़ते हैं, ये भी गुजारा होता था। बच्चे को 10 रुपए मिलते थे, जब स्कूल से वापस आए 10 रुपए मिलते थे। इसलिए गुजारे से अब तो कोई ना हम कमाते हैं, घोड़े को भी खाना देना पड़ता है, 3 टाइम दिन में देना पड़ता है। किसी को भूखा नहीं रख पाएगा सर, ये गाड़ी नहीं एक जगह रुकाएगा, ये कोई मसला नहीं, ये घोड़ा है, इसको 3 टाइम देना पड़ता है, घास चना मक्का ये देना पड़ता है इसको। अब आप क्या अपील करेंगे जो टूरिस्ट डर के माहौल में हैं, वो पहलगाम नहीं आ रहे हैं, श्रीनगर से वापस लौट जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहते हैं सर, आपकी मुद्दा से यही कहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, फिर से जैसे पहले आते थे वैसे आए। हम वेलकम करते, अगेन वेलकम करते हैं कि आप आए, यहाँ कोई मसला आप कोई है नहीं, यहाँ पर जैसे आप घूमने के लिए आते वैसे घूमने के लिए आए। जो होना था उससे बहुत अफसोस है सर, क्योंकि हम तो डिपेंड है सभी टूरिज्म पे ही सर। जितने भी यहाँ घोड़े वाले आप दिख रहे हैं, सबका रोजगार इसी पे चल रहा है सर, कि जो बाहर से आते हैं हम लोग कमाते हैं, हमारा घर इसी पे चलता है सर। दूसरा तो यहाँ रोजगार कुछ भी नहीं है सर, और जो ऊपर हुआ उसका तो बहुत अफसोस है सर, क्योंकि ये नहीं होना था। इससे अच्छा तो अगर यहाँ लोकल पे हो जाता तो वो ठीक हो जाता सर, लेकिन टूरिस्ट पे नहीं सर। टूरिस्ट हमारे घर चलाते हैं यहाँ पे सर, वो समझो हमारे टूरिस्ट नहीं, वो हमारे घर के मेंबर्स है सर। हम तो उनको वेलकम करते हैं दिल से सर, उनको बोलते आप कश्मीर आ जाओ सर, यात्री के लिए आ जाओ सर, हम उनके लिए खड़े हैं, आप डरे मत, आप कश्मीर आ जाइए। जैसे हम इससे पहले उनके साथ है, आज भी उनके साथ वैसे ही है सर। जैसे हम घर के मेंबर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ भी हम वैसे ही है सर। हम उनका वेलकम करते आप पहलगाम आ जाइए सर, यात्रा करने के लिए आ जाइए। जितने भी यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन है सारे परेशान है, सब लोग परेशान है, करे तो करे क्या। आखिर जो ये पहलगाम है, यहाँ पे सारे लोग टूरिस्ट के साथ ही गुजारा करते हैं, दिन में कमाते और शाम को खाते हैं। जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है उन्होंने टूरिस्ट को नहीं मारा है, उन्होंने हम लोगों को मारा है, हमारी फैमिलीज को मारा है। इससे अच्छा था उनको यहाँ पे घर घर जाके हमको अपनी फैमिलीज के साथ अटैक करना, मारना ही था, हमको ही मारना था। क्योंकि जिन लोगों ने इस कायराना हमला किया है उनको कम से कम सोचना था हम लोगों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बागात है, ना कोई जमीन ज़राअत है, ना कोई मतलब ज्यादा मतलब एजुकेशन है, ना मुलाजिम है। यहाँ पे सारे लोग टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड थे। अब हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपकी चैनल की वसादत से, हमें अपने मुल्क पे भरोसा है, अपने मुल्क के लोगों के ऊपर भरोसा है। इन कायरानों से मद्देनजर रखते हुए ना डरे, आप लोग आए, हम लोग सीना तान के यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग आपके लिए मतलब जो भी हो सकेगा, जितना भी कोशिश हो सकेगा, कश्मीरियत हमने जिंदा रखी है बार बार और आगे भी हम जिंदा रखेंगे। हम लोग चाहते हैं, मुल्क के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप जिन जिन लोगों की बुकिंग है आप कैंसिल ना करवाए, आप लोग आए, हम आगे आगे खड़े हैं सीना तान के। यह घटना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले हुई है, जिसकी वजह से घोड़ा पालकों में व्यवसाय घटने का डर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो न सिर्फ पर्यटन ठप होगा, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका भी पूरी तरह खत्म हो सकती है। पहलगाम के लोग अब सरकार से मदद और हालात सुधारने की गुहार लगा रहे हैं।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.